चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का फिजिक्स, जिसका फर्स्ट लेसन है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश होता क्या है। इसमें पहला जो लेसन का ही नाम है लिखा है प्रकाश, तो किसी अब पाठ का नाम ही प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश मतलब लाइट, इंग्लिश में इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग लाइट। प्रकाश इसे बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक तरह का एनर्जी है। प्रकाश जो एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है। हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश का ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन है? प्रकाश। सूर्य है, सूर्य क्या देता है? प्रकाश देता है। तो हम बोल सकते हैं प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है, जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। अगर हम किसी वस्तु को हमें देखना है तो उसके लिए प्रकाश का होना क्या है? जरूरी है। बिना प्रकाश की अनुपस्थिति प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। इसी प्रकाश का होना क्या है? जरूरी है। तो प्रकाश जो है वो हमारी आंखों में देखने की संवेदना को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकाश गमन कैसे करता है। जैसे हम लोग या कोई, सबका चलने का अपना वे होता है, एक रास्ता होता है। तो प्रकाश जो है वो हमेशा गमन करते हैं स्ट्रेट लाइट, सरल रेखा। क्या करता है? सरल रेखा। जो प्रकाश जो है वो हमेशा गमन किस रेखा में करता है? सरल रेखा में। जैसे आप किसी घर का जो खिड़की होता है या कुछ छूटा रहता है उससे रे आता है, देखिए पूरा एकदम क्या होता है? स्ट्रेट होता है। क्या होता है? पूरा स्ट्रेट। कैसे घुमा हुआ रहता है? नहीं रहता है। तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कभी भी इसे घूम के जाता है? प्रकाश ऐसे ऐसे कभी जा सकता है? नहीं। क्या जाएगा? एकदम सीधा जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब बात करते हैं इसका स्पीड का। इसका स्पीड कितना है? तो प्रकाश का जो चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का जो चाल होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने जाना प्रकाश के बारे में, तो हमने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। फिर हमने बोला प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में, सरल रेखा में गमन करता है। फिर हमने जाना प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का क्या होता है? चाल होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके आर पार प्रकाश आ सकता है, जा सकता है। कुछ वस्तु ऐसी होती है कि जिनके आर पार प्रकाश नहीं जाता है, और कुछ वस्तु ऐसी होती है कि जिनके आर पार प्रकाश जाता है लेकिन थोड़ा मात्रा में जाता है। तो ऐसे वस्तु को 3 पार्ट में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला होता है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। हमने बोला कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है उसे बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे हवा के आर पार हम देखते हैं, ये क्या कहला जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। ये जो साफ पानी होता है, साफ पानी में कभी नदी में देखना, कहीं बाल्टी में, किसी भी वस्तु में पानी रखा हो उसमें आपको चेहरा दिखाई देगा। या अपने दुकान से देखा मछली रखते हैं, मछली को बना होता है, उसमें कांच लगा देखना, आर पार दिखाई नहीं दिखाई देता है, अंदर का मछली साफ साफ दिखाई देता है। जिससे क्या साबित हुआ कि जो साफ पानी होता है और जो ग्लास होता है, दोनों शीशा और वो साफ पानी, दोनों के दोनों क्या है? पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि हम उस दोनों के आर पार देखते हैं, ठीक है। दूसरा में इसका आता है अपारदर्शी पदार्थ, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट या ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये ऐसा पदार्थ होता है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें आ जा नहीं सकता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा नहीं सकता है उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, क्या प्रकाश की किरण इस बोर्ड के आर पार आ जा सकता है? प्रकाश के हमने पूछा कि प्रकाश जो बोर्ड दिख रहा है, क्या प्रकाश की किरण इस बोर्ड के आर पार जा सकता है? नहीं। तो हम कह सकते हैं हमारा जो बोर्ड है वह क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। या हमने बोला मोटा गत्ता, या हमने कि ये प्लाई का लिए, लकड़ी के लिए, हम आपसे बोलेंगे बताइए क्या प्रकाश इसके आर पार आ जा सकता है? तो बोलेंगे आप नहीं जा सकता है। क्यों? तो ये क्या हो जाएगा? अपारदर्शी पदार्थ। या मोटा गत्ता लीजिए, आर पार प्रकाश जा सकता है? नहीं जा सकता। जिस चीज़ के आर पार, मतलब वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश आ जा नहीं सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। इसका तीसरा जो होता है वो होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी बोले चाहे परभासी बोले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी नहीं पढ़ रहे आप। पारभासी पदार्थ इसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ट्रांसलूसेंट
ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार प्रकाश थोड़ी मात्रा में आ जा सकता है, या वैसा पदार्थ जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता हो। ठीक है, हमने बोला कि वैसा पदार्थ जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ। जैसे पानी है, तो पानी अगर स्वच्छ है, पूरा साफ है, तो आर पार दिखाई देगा, तो वो क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन अगर वही पानी गंदा हो तो देखिएगा आपको उसमें दिखाई देगा, लेकिन पूरा क्लियरली साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तब उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो प्रभासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रभासी कहलाएगा। ठीक है, अगर पंखे चलने दीजिए, प्रभासी कहलाएगा। या आप कोई पेपर लेते हैं, उस पर तेल लगा दीजिए, पेपर क्या कीजिए, तेल लगा दीजिए। तो पेपर पर जैसे आप तेल लगाइएगा और कोई व्हाइट पेपर पे तेल लगाइएगा, उसके आर पार देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि इसके आर पार हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, धुंधला, फर्क नहीं पड़ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। तो वो क्या कहलाएगा, पारभासी पदार्थ। या आप क्या कीजिए, सूती कपड़ा जो होता है, सूती कपड़ा होता है, उसके आर पार आप देखते हैं, उसके भी आर पार आप देखते हैं, तो उसके आर पार क्या होता है कि हमें जो है वह वस्तु तो दिखाई देता है, लेकिन क्या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो हम बोल सकते हैं कि वे सभी के सभी कौन से पदार्थ हैं, पारभासी पदार्थ है। ठीक है, जैसे शीशा लीजिए, उसको क्या कीजिए, स्क्रैच कीजिए, उसको घसर दीजिए। घसरने के बाद उसको देखिए गौर से, आप आर पार देखिए तो दिखाई देगा, आपको आर पार दिखाई देखा, लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देखा। तो हम बोल सकते हैं वह घिसा हुआ कांच भी क्या है, पारभासी पदार्थ है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं। और जब हम जो भी पढ़ाते हैं या बोलते हैं, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कॉपी में अपना नोट्स बनाएंगे, आपको बहुत जल्दी सबका PDF भी मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और जब भी पढ़ने बैठे, वीडियो देखे तो कॉपी लेकर बैठे, इसे बारी बारी से नोट करते, मेरे साथ नोट करते चले। आपको इसका PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन हम जो PDF देंगे उससे बेहतर है कि आप खुद से लिखिएगा तो जल्दी याद होगा। क्योंकि किसी का लिखा हुआ PDF जल्दी याद नहीं होता, लेकिन अपना लिखा राइटिंग बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो कोशिश कीजिए आप लोग जब पढ़े, वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेके बैठे, साथ साथ इसको टॉपिक बाई टॉपिक नोट करें। हम इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक आता है टॉपिक, आता है दीप्त पिंड, आता है दीप्त पिंड। दीप्त पिंड या प्रदीप्त बोलते, इसे हम प्रदीप्त भी बोलते हैं। दीप्त बोलते हो चाहे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त, दीप्त बोली या प्रदीप्त। पिंड के मतलब वस्तु होता है। पिंड मतलब क्या होता है, वस्तु। पिंड मतलब क्या होता है, पिंड। हम लोग विज्ञान में जो पिंड का है, पिंड का मतलब क्या लेते हैं, वस्तु लेते हैं। ठीक है, तो हमने बोला दीप्त पिंड या प्रदीप्त, जिसे बोलते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसमें क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट, LIUM, लुमिनस, OUS, लुमिनस ऑब्जेक्ट। हमने बोला दीप्त पिंड बोलिए या प्रदीप्त पिंड बोलिए। अब देखते हैं हम लोग, कुछ वस्तु ऐसा होता है, कुछ वस्तु हम ऐसा देखते हैं जिससे प्रकाश निकलता है। कुछ वस्तु ऐसा होता है जिससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड। मतलब कि वैसा पिंड, मतलब कि वैसा वस्तु। अब जब भी हम कुछ बोलेंगे तो मेन टॉपिक दीजिएगा, जो भी लिखना होगा उसके नीचे से लिखा है। मेन टॉपिक हुआ लिखना का, उसके नीचे से लिखना है। तो हमने बोला दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हमने बोला कि वैसा पिंड या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड बोलेंगे। इसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि हम मोमबत्ती देखते हैं, जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जलता है तो उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, जब वो जलता है तो हमें आसपास सभी वस्तु दिखाई देने लगता है उससे, क्योंकि उससे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। या हमने बल्ब जलाया, प्रकाश निकला, तो जलता हुआ बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, या मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया। ये सारे के सारे वस्तु ऐसे हैं जिनसे क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो ये सभी के सभी वस्तु क्या कहलाएगा, दीप्त पिंड कहलाएगा। हमने बोला जलता हुआ मोमबत्ती, हमने बोला जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती, जलता हुआ मोमबत्ती, प्रकाश निकलता है, कहलाएगा दीप्त पिंड कहलाएगा। या हमने बोला सूर्य, क्या बोला, सूर्य, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, सूर्य भी क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है, सूर्य भी क्या हो गया, दीप्त पिंड हो गया। हमने लिखा जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। बल्ब का मतलब इसमें जितने भी आप बल्ब, तरह तरह के बल्ब देखते हैं, वो या वो फुकजुगिया बल्ब हो या LED बल्ब हो या वो ग्लास वाला, जैसा ही बल्ब हो, सब के सब बल्ब इसमें आ जाएगा। क्योंकि ये सभी के सभी जब जलता है तो क्या निकलता है, प्रकाश निकलता है। तो कहने का मतलब क्या कि वैसा पिंड या वैसा वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, सूर्य हो गया, जलता हुआ या बल्ब हो गया। मतलब बहुत सारी वस्तु ऐसे हो सकते हैं। तो आपको एक समझना, बाकी आपको खुद पता लगा लेना कौन सा दीप्त पिंड है, कौन सा दीप्त पिंड है। इसी का एक उल्टा होता है, इससे प्रकाश निकलता है तो दीप्त। हमने बोला कि वैसा पिंड जिससे प्रकाश निकले तो उसे क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड। अब उल्टा से क्या हो जाए कि वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे बोलते हैं हम लोग अदीप्त पिंड। अगला जो टॉपिक हमारा है वह है अदीप्त पिंड।
अदीप्त पिंड, इसे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमने बोला अगला जो है अदीप्त पिंड, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब यह हुआ कि वैसा पिंड जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब वैसा पिंड जिससे प्रकाश नहीं निकलता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अदीप्त पिंड बोलते हैं। जैसे हमने मार्कर लिया, हम मार्कर लिए, इसको हम रखे हुए, क्या इससे प्रकाश दे सकता है, लाइट दे सकता है, ये क्या कहलाएगा, अदीप्त पिंड। हमने ये टी शर्ट पहन रखा है, बताइए ये टी शर्ट, ये इसमें लाइट लाइट दे रहा है, लाइट दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो क्या कहलाएगा, अदीप्त पिंड कहलाएगा। हमने बात किया इस वॉल का, दीवार का, हमने कोई दीवार लिया, क्या दीवार से लाइट आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं करना सर इसमें बॉल लगा दीजिए तो लाइट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। दीवार प्रकाश दे सकता है, नहीं दे सकता, तो क्या कहलाएगा, अदीप्त पिंड। मतलब कि जिस पिंड से, जिस वस्तु से लाइट निकलता है, उत्सर्जित होता है, उसे बोलेंगे दीप्त या प्रदीप्त। और जिस पिंड से प्रकाश न निकले उसे क्या बोलेंगे, अदीप्त पिंड। क्या बोलते हैं, अदीप्त पिंड। जैसे मार्कर लीजिए, दीवार लीजिए, घड़ी लीजिए, घड़ी नहीं, घड़ी में भी लाइट वाला आता है, डिजिटल वॉच में निकलता है, घड़ी नहीं बोल सकते। जैसे चेयर बोलिए, वॉल बोलिए, दीवार बोलिए, बेंच, डेस्क, ये सब के सब क्या है, अदीप्त पिंड है, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है। कोई दिक्कत, थोड़ा आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसे ध्यानपूर्वक धीरे धीरे और 1-2 बार चला के देखिए, समझ में आ जाएगा। अगला एक टॉपिक आता है इसमें, किरण पुंज। क्या आता है, किरण पुंज। इसमें एक टॉपिक आया किरण पुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं, बीम। अब जो प्रकाश जो देखते हैं, प्रकाश वह किरणों का क्या है, समूह है। हमने बोला प्रकाश, तो प्रकाश क्या है, एक किरणों का समूह है, तो उसी किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। हमने बोला प्रकाश जो है वह किरणों का क्या है, समूह है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है। ये रोशनी से पा रहा है, साफ साफ दिख नहीं दिख रहा है, बंद करो उसको, हो गया। तो हमने बोला एक टॉपिक लिया किरण पुंज, तो हमने बोला जो प्रकाश है वह किरणों क्या है, बैठिए कुर्सी लीजिए बैठिए। तो हमने बोला प्रकाश जो है किरणों का क्या एक समूह है, तो हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। अब ये किरण पुंज जो है, किरण पुंज प्रकाश के किरणों का समूह हो गया। यह भी क्या तरह का होता है, 3 तरह के। आपसे कोई पूछेगा किरण पुंज कितने तरह के, तो 3 तरह के। किरण पुंज क्या तरह के, 3 तरह के। पहला ही जो होता है वो होता है अपसारी किरण पुंज। जो पहला होता है हम उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जो पहला जो है इसका प्रकार है किरण पुंज का, उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे अंग्रेजी में डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बीम। हमने बोला प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जो ये कै तरह का होता है, 3 तरह के। जो पहला होता है मेरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम। क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम होता है। अब समझिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का स्रोत एक ही जगह होता है और वहाँ से लाइट निकल के आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। एक जैसे निकलेगा ऐसे बढ़ता चला जाएगा, मतलब एक ही जगह से निकलेगा, ऐसे 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 बढ़ता चला जाएगा। जैसे हमने एक फोटो बनाया, ऐसे बनाया, ये ऐसे निकलेगा प्रकाश, ऐसे 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 ऐसे। इस सभी को गौर से आप देखिए, इस सभी को गौर से देखिए, ये प्रकाश स्रोत है। क्या हुआ, प्रकाश स्रोत। ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया, प्रकाश स्रोत। तो कहने का मतलब क्या, हम देख रहे हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, एक ही जगह है। प्रकाश स्रोत क्या है, एक ही जगह है, और एक ही जगह से लाइट क्या रहा है, निकल रहा है। तो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। जैसे आप टॉर्च देखते हैं, टॉर्च या लाइट देखते हैं, वहाँ से लाइट कहाँ से निकलता है, एक जगह से निकलता है और बढ़ते चला जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। हमने बोला कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। हमारा किरण पुंज जो है वो कै तरह का होता है, 3 तरह। क्या तरह का होता है, 3 तरह का। पहला हमारा आ गया अपसारी किरण पुंज। क्या गया, अपसारी किरण पुंज। तो हमने बोला कि वैसा किरण पुंज जिसका प्रकाश स्रोत एक ही होगा और वहीं से निकल के फैलता जाएगा। मतलब कि वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकल कर फैलता जाता है, वैसा किरण पुंज जो एक ही बिंदु से निकल कर फैलता जाता है, क्या कहलाता है, रणजीत जी ठीक है, वो अपसारी किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, हमने बोला कि वैसा किरण पुंज जिसका प्रकाश स्रोत एक ही होगा और वहीं से निकल के फैलता जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। इसी का जो दूसरा होता है, दूसरा तो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण
पुंज। इसे बोलते हैं इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग बीम। कॉन्वर्जिंग बीम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जिंग बीम। देखिए इसमें क्या देखें आप कि अपसारी में हमने देखा कि प्रकाश स्रोत एक ही है और एक ही जगह से लाइट निकल रहा है और फैलते जा रहा है। इसमें उल्टा हो जाएगा, 70 से लाइट आएगा और एक ही बिंदु पर मिलेगा। हमने बोला इसमें हमने देखा कि सब एक ही जगह से लाइट जो निकल रहा है तो ये कहलाएगा अपसारी। लेकिन सभी जगह से लाइट आएगा और एक ही जगह स्टोर होगा, एक ही जगह जमा होगा, एक ही बिंदु पर मिलेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरणपुंज। जैसे एक फोटो के माध्यम से समझते हैं, ऐसे हमने लिया, ऐसे लिया और 70 से रे आ रहा है, किरण आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, अब मिल कहाँ रहा है? एक ही जगह। ये उसमें दोनों में फर्क है। इसमें गौर से देखिए तीर जो है वो बाहर की ओर है, मतलब एक जगह से निकल रहा है और फैलते जा रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। इसमें हमने देखा कि सभी जगह से किरणें आ रही है और एक ही जगह मिल रही है। जैसे पहले के जो बच्चे लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे उसमें एक ऐसा दिखता होगा, तुम चश्मा देखा होगा, ऐसा वाला देखा ना, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसमें क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। तो जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है वो उसमें लेंस नहीं लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? वो कांच नहीं होता है, वो प्लास्टिक लगा होता है बच्चों को खेलने के लिए। लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो इसी पर काम करता है। उसमें देखिएगा क्या होता है कि आप वो लीजिए, ओके, हल्का पेपर लीजिए और बाहर धूप में जाइएगा तो नीचे पेपर रख दीजिए, उसको ऐसे दिखाइएगा। तो कुछ देर रखने के बाद क्या होगा, उसमें क्या होता है कि 70 से प्रकाश आया, एक जगह जमा हुआ। तो बताइए सभी जगह से जब लाइट आएंगे एक तरह जमा होगा तो वहाँ ऊष्मा के मान बढ़ेगा, और जैसे ऊष्मा के मान बढ़ेगा तो हीट करेगा, हीट करे तो पेपर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? अभिसारी किरणपुंज का। नहीं समझ में आया कि सभी जगह से लाइट आएगा और एक जगह मिलेगा, तो इसे हम बोलते हैं अभिसारी किरणपुंज। और एक ही जगह से लाइट निकलेगा, 70 फैला चला जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। इसका तीसरा होता है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज जो भी हम बोल रहे हैं आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, उसको कॉपी में नोट करते रहिएगा। अपसारी किरणपुंज तो समांतर मतलब पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम। थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश अशुद्ध होगा, चलेगा। चलिए ध्यान देते हैं। समांतर किरणपुंज, पहले समांतर समझो क्या होता है। समांतर हम बोलते हैं कि जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगहों पर एक समान हो, क्या कहलाएगा? समांतर रेखा। जैसे हमने लिया, हमने कहा एक लाइन लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको रेखा ए मानिए,